Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my new video. Today we are going to discuss the topic named cell death. Okay. So सेल जो है वो बनते हैं, उसके बाद उनकी डिवीजन्स होती हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो उसके बाद जो है ना वो इन द एंड क्या होता है कि दे अंडरगो डेथ. ठीक है ना. इंसान भी तो मर ही जाते हैं ना एंड पे. एक टाइम लाइफ का गुजारते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, टाइम गुजारते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करते हैं. उसके बाद जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और फिर इन द एंड जो है वो उनकी डेथ कॉज हो जाती है. तो इसी तरह एक सेल भी जो है ना वो सारी ज़िंदगी नहीं जीता रहता, बल्कि उसका भी जो है वो एंड हो जाता है, उसका भी ख़ात्मा हो जाता है एक टाइम के बाद. तो सेल डेथ होती है. सेल डेथ के जो है ना वो 2 फिनोमिनास हैं हमारी बॉडी के अंदर. बाई 2 फिनोमिनास cell death occurs. Number 1 is apoptosis and number 2 is necrosis. ठीक है. ये 2 फिनोमिना हैं जिसकी बेस पे जिस तरह जो है वो सेल जो है वो अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाता है. ठीक है. अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं apoptosis की. What is apoptosis? Apoptosis program cell death. अच्छा जी, apoptosis is a type of cell death जिसमें ना सेल को पता होता है कि भाई उसने मर जाना है. यानी कि एक प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब ये है कि सेल में ऐसी चेंजेस आते हैं, ऐसे उसको यानी कि वो बीमार हो जाता है या उसमें अंदर इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि एक सीक्वेंस के साथ जो है ना स्टेप होते हैं और फाइनली उसकी डेथ अकर हो जाती है. यानी कि प्रॉपरली एक पूरे प्रोसेस के थ्रू जो है ना उसकी डेथ होती है. So what is the definition of apoptosis? Apoptosis is also known as programmed cell death. That is a vital biological process where cells self-destruct in response to various signals. Various signal means कि हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, कोई सेल के अंदर डिप्राइवेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकती है, कोई इसके न्यूक्लियर एनवेलप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. जैसे कि एक बंदा बीमार हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, एक टाइम गुजार लेता है अपनी लाइफ का, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. तो उसको पता होता है कि भाई अब उसके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी टाइम लिमिट उसकी ख़त्म हो रही है और उसने जो है ना इस जहाने कहानी से पूछ कर जाना है. इसी तरह सेल में भी जो है ना जब इस तरह के सिग्नल्स आने लग जाते हैं कि भाई उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो वो भी जो है ना वो सेल डेथ की तरफ जाता है. ठीक है. डेथ प्रोसेस की तरफ जाता है. सो व्हाट हैपेंस इन अपॉप्टोसिस? होता क्या है अपॉप्टोसिस के अंदर? सेल श्रिंक्स एंड बिकम राउंडेड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन एंजाइम्स. सेल जो है ना बिल्कुल नॉर्मल जो सेल होता है ना वो सूख जाता है, श्रिंक हो जाता है और उसकी शक्ल राउंड सा बिल्कुल बन जाता है और उसका जो साइटोस्केलेटन है यानी कि उसका अंदर का सारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है एक एंजाइम्स की वजह से. एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं ऐसे जो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं. उसके बाद क्रोमैटिन जो है ना उस सेल का जो कि अपॉप्टोसिस से गुजर रहा होता है वो कंडेंस हो जाता है. इतनी ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाती है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक हो जाता है और न्यूक्लियस जो है वो स्प्रेड हो जाता है पूरे सेल में. और जो है ना छोटे छोटे क्रोमैटिन बॉडीज़ जो है वो डिस्क्रीट कर देते हैं. सारा न्यूक्लियर सारा जो उसमें जो क्रोमैटिन था ना, सारा न्यूक्लियर जो स्ट्रक्चर था अंदर सारा जो है वो डिस्क्रीट क्रोमैटिन बॉडीज़ में हो जाता है, यानी कि वो सारा स्प्रेड आउट हो जाता है. उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेक करती है इरेगुलर बर्ड्स नोन एज ब्लब्स. सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो है ना इरेगुलर बर्ड्स बन जाते हैं छोटे छोटे, जिनको ब्लब्स बोलते हैं. और ये ब्लब्स जो है ना वो ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन से टूटते हैं और अब इनको जब ये टूट जाते हैं तो इनको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़. ठीक है. जब सेल मेम्ब्रेन के ब्लब्स बनते हैं उनको एपोप्टोटिक बॉडीज़ बोलते हैं जब वो सेल मेम्ब्रेन से अलग हो जाते हैं. और ये जो बॉडीज़ हैं फैगोसाइटोस बाय अदर सेल्स, यानी कि दूसरे सेल इनको खा पी के फारिग हो जाते हैं और इनका नामो निशान गायब हो जाता है. देखिए ऐसे सेल्स जो अंदर से ख़राब हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ठीक है, अगर वो ना उनकी डेथ हो, ना ख़त्म हो, ना उनको कोई खाए पिए, तो हमारी बॉडी के अंदर तो मार खड़े हो जाए और कैंसर हो जाए और अल्लाह रहम करे बहुत सारी बीमारियां हो जाए. तो ये अपॉप्टोसिस की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसका होना कितना ज़रूरी है कि भाई जब ये ऐसा सेल जो है वो खुद से श्रिंक होने लग जाता है, ब्रेक डाउन होता है, उसका क्रोमैटिन सारा स्प्रेड आउट हो जाता है और ब्लब्स बन जाते हैं, अपॉप्टोटिक बॉडीज़ की फॉर्म में वो बाहर निकलता है और उसको दूसरे सेल जो है ना फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस इज अ सेलुलर प्रोसेस बाय विच सेल इनगल्फ एंड डाइजेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, डेड सेल एंड डेब्रिस. यानी कि दूसरे ही सेल्स जो है ना वो ये सारे जो एक्स्ट्रा मटीरियल, फॉरेन पार्टिकल्स, डेब्रिस वगैरह है ना, सारा डेड सेल उसको इनगल्फ कर लेते हैं, यानी कि खा लेते हैं और फिर डाइजेस्ट भी कर लेते हैं. ठीक हो गया. तो इस तरह जो है ना
एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है। अच्छा होता क्या, अच्छा ये होती कब है, मैंने आपको बताया है कि कब होती है। जाहिर है जब सेल अंदर से उसको सिग्नल्स आ रहे होते हैं कि भाई अब मेरा टाइम ख़त्म हो गया। एपोप्टोसिस अकर्स व्हेन अ सेल इज डैमेज और अंडर गो स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, जाहिर है जब एक सेल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, डैमेज होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ऐसे स्ट्रेस कंडीशन होगी, तभी तो वो जो है वो डेथ की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। सो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एपोप्टोसिस। आपको पता तो चली गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है एपोप्टोसिस की, कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नंबर 1 तो इट रिमूव्स डैमेज सेल। ठीक है ना, जाहिर है डैमेज सेल रिमूव हो जाते हैं एपोप्टोसिस की वजह से। प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, डैमेज सेल ही इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, जब उनको फैगोसाइटोस कर लेंगे दूसरे सेल तो उनका खात्मा हो जाएगा और इन्फेक्शन भी स्प्रेड नहीं होगा। और डेवलपमेंट में भी इनके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी एपोप्टोसिस का। हमारी जो फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स है ना, उसमें क्या होता है कि वो उसमें जो है ना सेल्स बिटवीन देम अंडरगो एपोप्टोसिस एंड डिजिट सेपरेट। अब क्या हुआ कि सेल्स उनके दरमियान जो है ना उनमें एपोप्टोसिस होती है। जो सेल यानी कि डेवलपमेंट के दौरान ख़राब हो जाते हैं या रॉन्ग उनमें डैमेज हो जाते हैं ना, उनको ये ख़त्म करी जाते हैं, फैगोसाइटोस करी जाते हैं और डिजिट्स में जो है ना सेपरेशन हो जाती है फिंगर्स की। ठीक है, ये एपोप्टोसिस की वजह से है हमारी फिंगर की सेपरेशन। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो कि है नेक्रोसिस, जो कि एक्सीडेंटल डेथ है। ठीक है ना, ये ऐसी डेथ है कि देखिए सडन डेथ जिसको बोलते हैं कि पता नहीं चलता, कोई वजह नहीं बनती। हम कहते हैं ना बिल्कुल ठीक ठाक था, पता ही नहीं चला कैसे हो गया, ये बंदा तो बिल्कुल ठीक ठाक था। तो यही हिसाब है कि ये सेल भी ये बिल्कुल ठीक ठाक होता है लेकिन एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। एक्सीडेंटल डेथ उसकी कैसे होती है, इट इज़ एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल्स एंड लिविंग टिश्यूज, इट इज़ लेस सीक्वेंशियल देन एपोप्टोसिस। ठीक है ना, अब इसमें कोई इतना ज़्यादा सीक्वेंस नहीं है, ये सडनली हो रही है, अचानक हो रही है और फटाफट इसमें काम तमाम हो जाता है सेल का। इसके कॉजेज़ क्या बनते हैं, किस वजह से जो है ना एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है सेल्स की, कोई इंजरी हो जाए, कोई ज़ख़म हो जाए, इन्फेक्शन फैल जाए एकदम से, कैंसर हो जाए इंसान को, तो ये जो है ना वो सेल को जो है ना वो डेथ की तरफ लेके जाते हैं। व्हेन सेल इज़ गिवन हाइपोक्सिक, हाइपोक्सिक मीन्स विद लेस ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। ठीक है ना, सेल को ऑक्सीजन कम मिले तो ये सारे जो है ना वो हमारे जो है ना वो नेक्रोसिस की तरफ जाता है ये प्रोसेस। व्हाट हैपन्स इन नेक्रोसिस, अब नेक्रोसिस में क्या होता है, एपोप्टोसिस में तो हमने देखा, नेक्रोसिस में क्या होता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स फ्रॉम लाइसोसोम। लाइसोसोम एंजाइम ब्रेक्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अब लाइसोसोम एक एंजाइम रिलीज करता है जो सेलुलर कंपोनेंट्स को सारे को ना ब्रेक डाउन कर देता है और इसको जो है वो आउटसाइड द सेल भी वो जो है वो भेज देता है कि वो जो है ना बाहर जाके सराउंडिंग सेल को भी ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाता है। नेक्रोसिस जो है ना इस तरह होता है, इंजरी में यही होता है ना कि कोई ज़ख्म होता है तो इर्द गिर्द के सारे सेल्स डिस्टर्ब होते हैं, सराउंडिंग सेल्स दैट डाई बाय नेक्रोसिस में ऑल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल्स दैट डैमेज अदर सेल्स। जाहिर है जो नेक्रोसिस की वजह से लाइसोसोम के एंजाइम्स के निकलने की वजह से ब्रेक डाउन हो रही है ना, वो जो है ना इर्द गिर्द के जो है उनके अंदर इतने केमिकल्स हार्मफुल होते हैं कि वो इर्द गिर्द के सेल्स को भी डैमेज कर देते हैं। ठीक हो गया। सो अक्सर जो है ना वो स्पाइडर वगैरह काट लेती है ना तो उससे भी नेक्रोसिस हो जाता है, यानी कि एक्सीडेंटल सेल डेथ हो जाती है। इतना यानी कि बुरा है स्पाइडर का काटना, तो आप ज़रा उससे बच के रहा करें। स्पाइडर काटे ना तो नेक्रोसिस हो जाती है, यानी कि एक्सीडेंटल सेल डेथ कॉज हो जाती है। लाइसोसोम एंजाइम करते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है और काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना अगर हमारे पास कोई ज़ख़म हो और कोई इंजरी हुई हो और उसमें प्रॉपर उसका एहतियात ना की जाए तब भी नेक्रोसिस बढ़ जाता है, तब भी जो है ना वो वहाँ पर जो है ना एक्सीडेंटल सेल की और ज़्यादा डेथ होने लगी थी, इर्द गिर्द के सेल्स को भी वो फिर डैमेज करना शुरू था। हम कहते हैं ना ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, ज़्यादा ही बढ़ी जा रहा है, वो यही सिलसिला होता है। ठीक है, सो दीज वर द 2 process of cell death, apoptosis and necrosis. Hope you have understood. Keep watching my video. Do subscribe my channel. Allah Hafiz.